तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है सेंट्रल यूरोप या यूरोप महादेश की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ऑस्ट्रिया। हाँ दोस्तों, देश का नाम जो है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, सब कुछ एक एक करके हम डिटेल्स के साथ जानेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर असल विदेश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों इंडिया के श्रीहरिकोटा सैटेलाइट सेंटर में से जो है इस देश की 2 सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। यूरोप महादेश की एक ऐसा कंट्री है जो कंट्री नाटो का जो है विरोध किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियर वेपन जो है इलीगल एक वेपन ये देश जो है यूएन में स्वाक्षर किया है, ऐसा प्रस्ताव पास हो और ये देश जो है न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा, ये भी जो है यूएन में साइन किया है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ जानते, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन चैनल को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी कहना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, दुनिया के अंदर 113 नंबर सबसे बड़ा देश की लिस्ट में ये देश आ रहा, देश का नाम जो है ऑस्ट्रिया। और इसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 83.871 वर्ग किलोमीटर है देश की जो है टोटल आयतन या एरिया। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। गूगल मैप की मदद से फुल एच और बड़े स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आसपास में बहुत सारा देश आपको नजर में आ जाएंगे, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। उत्तर में जो है जर्मनी, चेक रिपब्लिक, पूर्व में जो है स्लोवाकिया, हंगरी, दक्षिण में जो है स्लोवेनिया, इताली और पश्चिम में जो है स्विट्जरलैंड और लिechtenstein। और ये देश जो है पूरे के पूरे अल्पास माउंटेन के ऊपर जो है स्थिर है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की जो है कुछ हिस्सा पहाड़ी इलाका है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है वियना, ये देश की राजधानी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा ये देश की राजधानी वियना। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा ये देश की राजधानी का नाम जो है वियना। धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है जहाँ पर 64.1% यहाँ पर क्रिश्चियन धर्म के लोग रहता है, इस्लाम रहता है 8.3%। तो दोस्तों ये देश की राजधानी में कौन से हिस्से में जो है इंडियन एम्बेसी या इंडियन दूतावास है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और खास बात यही है, इस देश की राजधानी में जो है यूएन की 4 ऑफिस के अंदर एक ऑफिस जो है इस देश की राजधानी में मौजूद है। हाँ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, एक एक हिस्सा मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश की। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। देखा हाँ दोस्तों। तो दोस्तों भाषा की बात करें तो ये देश का जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वो जो है जर्मन, इसके अलावा हंगरियो, स्लोवेनियो, क्रोएशियो, सर्बियन और तुर्की भाषा इस देश में जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इस देश की जो राष्ट्रपति मौजूद है उसका नाम जो है इवेन डर, और इस देश की जो राजा या चांसलर उसका नाम जो है सेबास्टियन कुर्स, ये देश की जो है चांसलर या देश का राजा है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और इस देश में कौन से हिस्से में इंडियन एम्बेसी है, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देख लीजिए इंडियन एम्बेसी कौन से हिस्से में मौजूद है या भारतीय दूतावास कौन सी जगह पर मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ इंडियन एम्बेसी बिल्कुल इसी जगह पर मौजूद है। मैं आपको ये स्पष्ट दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है कह सकते हो इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है 1994 मई के माह में जो है इंडिया के साथ रिश्ता स्टार्ट किया है। लेकिन ये देश का जो है एक राजधानी, उस राजधानी में जो है मौजूद है यूएन की 4 प्रधान ऑफिस के अंदर एक प्रधान ऑफिस। और ये देश जो है ईयू या यूरोपीय यूनियन का जो है मेंबर है। और ये देश कह सकते हो लगभग 8वें यूरोपीय यूनियन का मेंबर हुआ है, जो 27 नंबर पे ये देश आया है यूरोपीय यूनियन मेंबर के नंबर पे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये देश का हर एक जगह हर एक चीज़ स्पष्ट आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों 1955 में जो है ये देश यूएन का सदस्य हुआ है और 1995 में जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य ये बना है। और ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है जिसका 70 से 75% इलाका जो है बिल्कुल पहाड़ से घिरा हुआ है। और 2004 में जो है यूरोप की 4था सबसे बड़ी धनी देश जो है था ये देश। और ये देख लीजिए, ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वो देश की राजधानी वियना की बिल्कुल करीब मौजूद है, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों ये देश में बहुत सारा धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, सिख, बौद्ध और यहूदी भाषा की यहाँ पर जो है लोग भी, सॉरी दोस्तों, धर्म के लोग जो है इस देश में रहता है। मैं आपको एक एक करके सब कुछ डिटेल्स के साथ दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश की सबसे खूबसूरत जगह अगर हम देखें तो दोस्तों वियना की जो जंगल है, हाँ दोस्तों बहुत ही पॉपुलर है और दुनिया के अंदर बहुत सारा पर्यटक टूरिज्म जो है इस जगह पर आता है घूमने के लिए। और सबसे बड़ा नदी जो है दानियूब इस देश की जो है सबसे बड़ा नदी है। और द्वितीय सबसे बड़ा नदी जो है उसका नाम जो है ग्रात्स।
हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है न्यूक्लियर वेपन बहुत ही खतरनाक, इसलिए ये देश जो है यूएन में स्वाक्षर किया है न्यूक्लियर वेपन तैयार नहीं करेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये देश जो है और भी चीज़ कहा है जो न्यूक्लियर वेपन को जो है ये इलीगल एक वेपन नाम से ये यूएन में प्रस्ताव पास हो। ये देख लीजिए, वो देश की हर एक जगह मैं आपको स्पष्ट दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश एक ऐसा देश है जो नाटो का विरोध किया है। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस देश में कोई भी नागरिक जो है बिना सेना की सेवा देके जा नहीं सकता है। मतलब क्या है, तो दोस्तों ये देश की कोई भी एक नागरिक है जो फिट है उसको 6 मंथ सेना में रहना है। 6 मंथ सेना में रहने के बाद जो है 8 साल तक जो है रिजर्व फोर्स में जो है उसको रहना है। ठीक है, तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, हाँ दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो है कह सकते हो रिलेशन, वो जो है इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि 1949 मई मंथ में जो है दोनों देश की रिश्ता शुरू हुआ है। और इंडिया की जो राजदूत या दूतावास जो है वियना जहाँ पर मौजूद है, जो कह सकते हो इस देश की राजधानी वियना में मौजूद है। और इसके अलावा ऑस्ट्रिया की जो राजदूत हमारे न्यू दिल्ली में तो मौजूद है, इसके अलावा उसका जो कॉन्सुलेट कह सकते हो मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, गोवा में मौजूद है। और इस देश की जो राजा, हाँ दोस्तों इस देश के राजा का नाम मैं आपको बताया था, सेबेस्टियन कुरुस इस देश की जो है राजा या किंग। उसके साथ जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर PM नरेंद्र मोदी जी की जो है एक मीटिंग हुआ था जो राष्ट्रीय में 2017 जून में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं ये देश की जो है नेशनल एंथम, इस देश की जो है पॉपुलेशन, इस देश में इंडियन कितने रहते हैं। चलिए दुनिया के अंदर 113 सबसे बड़ा देश मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों चलिए इस देश की नेशनल एंथम यहाँ पर मैं आपको लिख दिया हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा इस देश की जो है नेशनल एंथम। इस देश की जो है ऑफिशियल नाम मैं जर्मन भाषा में यहाँ पर लिख दिया हूँ। इस देश के सबसे बड़ा शहर और कैपिटल वियना, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। और इस देश की जो है हाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जर्मन। इसके अलावा इस देश में बहुत सारा लोग जो है हंगरियन भाषा में बात करता है, क्रोएशियन और स्लोवाकिया भाषा में भी बात करता है। धर्म की बात करें तो 64.1% इस देश के क्रिश्चियन इंसान यहाँ पर रहता है। उस देश के प्रेसिडेंट का नाम लिख दिया हूँ और इस देश की जो चांसलर का नाम यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करें तो 0.84% यहाँ पर जो है पानी पीने वाला। टोटल जीडीपी देख लीजिए 479.820 बिलियन इसकी टोटल जीडीपी दुनिया के अंदर 33 नंबर पे आ रहा है। कॉलिंग कोड देख लीजिए +43 इस देश की कॉलिंग कोड। पॉपुलेशन यहाँ पर देख लीजिए 90 लाख से ज़्यादा इस देश की पॉपुलेशन। और यहाँ पर इंडियन रहता है 40,000 से ज़्यादा यहाँ पर इंडियन रहता है। यहाँ दोस्तों बहुत सारा इंसान जो है यहाँ पर पढ़ने आता है, भारत की कुछ छात्राएं जो है यहाँ पर पढ़ने के लिए आता है। तो दोस्तों ये देश दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश करूँगा, देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। जो दुनिया के अंदर ऑस्ट्रिया एक ऐसा देश है। यहाँ पर देख लीजिए ऑस्ट्रिया और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों ये देश की अहम कुछ जगह वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। ये जो है यूएन की एक कह सकते हो ऑफिस में आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये देश में स्थित है। यूएन की चौथा सबसे बड़ा ऑफिस है। TechSat-1 और Univate-1, हाँ दोस्तों TechSat-1 और Univate-1 ये 2 सैटेलाइट जो है ये जो है ऑस्ट्रिया की 2 सैटेलाइट है। लेकिन वो 2 ऑस्ट्रिया की जो सैटेलाइट वो जो है इंडिया के श्रीहरिकोटा सैटेलाइट सेंटर से जो है लॉन्च हुआ है 25 फरवरी 2013 में। हाँ दोस्तों, और इंडिया के साथ ये देश का रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 70 साल हो गया है दोनों देश के रिश्ता जो रिकॉर्ड स्तर पर जो है दोनों देश की व्यापार भी चल रहा है। और इंडिया की जो कुछ पर्यटक इस देश में घूमने आता है, क्योंकि देखने लायक बहुत सारा ऐसा जगह है जो बहुत ही पॉपुलर है। इंडिया से जो सामान जाता है वो जो है ड्रेस, टेक्सटाइल, रबर, बहुत तरह तरह की मशीनरी। और ये देश से जो सामान आता है वो जो है मशीनरी, आयरन और भी बहुत कुछ। तो दोस्तों ये देश की जो है राजधानी की जो प्रतीक चिन्ह वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ना ये इंडोनेशिया की फ्लैग है, ना वो मोनाको की फ्लैग है। ये जो है इस देश की राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों वो देश की राजा और राष्ट्रपति की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये देश में जो है बहुत जगह पर जो है ठंडे मौसम रहता है और कुछ जगह पर जो गर्म जगह रहता है। मैं आपको वो भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों ये देश की जो है नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज़्यादा रहता है ये भी ग्राफ दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देख लीजिए कनाडा और यूएस में सबसे ज़्यादा रहता है। ऑस्ट्रिया, ब्राज़ील यहाँ पर आपको नजर में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडिया में बहुत कम है। यहाँ पर चाइना में थोड़ा कुछ इस देश की पॉपुलेशन रहता है। तो दोस्तों ये देश की जो है कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर ग्राफ दिखाने की कोशिश करूँ। जो देश यहाँ पर ब्लू आपको नजर में आ जाएंगे उस देश के साथ जो रिश्ता अच्छा है, और जो देश ब्लू नहीं है यहाँ पर सफेद आपको नजर आएंगे वो देश के साथ जो है उतनी अच्छा रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है बड़ा व्यापार और बड़ा एग्रीमेंट हुआ है 1998 में, 1997 में, 1999 में,
89 में। तो दोस्तों भारत के बहुत ज़्यादा पर्यटक जो है इस देश में घूमने आता है, क्योंकि ये देश बहुत ही खूबसूरत एक देश है, क्योंकि बहुत जंगल है, जो जंगल जो है देखने लायक है। 2013 की रिपोर्ट के अनुसार जो है हर साल 25,000 से ज़्यादा इंडियन जो है इस देश में घूमने आता है। तो दोस्तों 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस देश में जो हिंदू की अगर हम परसेंटेज देखें वो जो है 0.15%। हाँ दोस्तों 0.15% यहाँ पर हिंदू की आबादी है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दें सेंट्रल यूरोप या यूरोप महादेश की एक स्वाधीन देश का नाम जो है ऑस्ट्रिया के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है चैनल को ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।